दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि बहुत जल्द इस घर पे हम दोनों का राज होने वाला है। कहाँ वो हमारा छोटा सा गरीब खाना और कहाँ ये महलों जैसा घर। कह तो सही रही। तुम्हें पता है निम्रा, जब बचपन से मैं इस घर में आया करती थी ना, मेरा दिल ही नहीं चाहता था घर वापस जाने का। दिल चाहता था मैं यहीं बस जाऊं, और इस चक्कर में खाला की गुड बुक्स में आने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले ना, मुझे पता है। उफ। और रजा को भी अपना दीवाना बनाया। उसके बगैर मैं इस घर की हकदार कैसे बन सकती हूँ? और जब इस घर में 2 बहुएं आने ही हैं, तो मैंने अम्मी को पट्टियां पढ़ा के तुम्हारी फाइल खाला के सामने रखवा दी। अब सोचो, कोई और जेठानी आती तो मैं राज कैसे करती? हम दोनों बहनें मिलके इस घर पे शहजादियों की तरह राज करेंगे। तुम्हारी खैर है, मुझे अपनी फिक्र होती है। शाहजेब बहुत अलग है, मुझसे बात भी नहीं करता। तो अब कर लेगा बात। बात पक्की हो रही है ना अंदर? लेकिन मेरी बात सुनो, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ उसे। कैसे? वो घर पे रहे तब ना। अभी भी खाला कह रही है वो जिम में। इसरा कहाँ है? वहाँ है। इसरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। भाई की शादी में इतनी बिजी थी कि मेरी कॉल पिक नहीं कर रही थी। जी हाँ, अभी भी हम मेहंदी की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आपको? ऐसे डिस्टर्बेंस का मुझे इंतजार रहता है। वैसे कितना अच्छा होता है ना शाहजेब, अगर आप भाई की शादी में अपनी फैमिली के साथ आते हैं। हाँ यार, लेकिन पहले घर पे बात तो करने दो मुझे। जल्दी कर लें, ऐसा ना हो कि कोई मुझे उठा के ले जाए। किसी में इतनी हिम्मत फिक्र नहीं, मैं जल्दी बात कर लूंगा, बस तुम टेंशन नहीं। अच्छा हाँ, अपनी पिक्स व्हाट्सएप करो मुझे, मैं इंतजार कर अभी। ओके। अपना ख्याल रखें, बाय बाय। तैयारी होगी सारी? आज तो बड़े बड़े मेहमान आए हैं। कैसे हो? मैं फर्स्ट क्लास, तुम सुनाओ। बल्कि आप भी कुछ सुना दें। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम दोनों बातें करो। बड़ी समझदार होगी तुम्हारी बात। मेरी बहन है,
समझदार तो होगी। कैसी हो? चेहरा देख के खैरियत याद आती है मेरी। अरे यार मैं बहुत बिजी था पिछले कुछ दिनों, तुम्हें पता है। ये बताओ अंदर साला और सालू आए हैं? हाँ, और क्यों? अंदर हमारी शादी की बात चल रही है। सो आर यू हैप्पी? बस आपा, अब तो बहुत इंतजार हो गया। आज तो हम मंगनी और शादी की तारीख लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल आप, आज हमें आपसे हाँ करवा के यहाँ से उठेंगे। अरे मैं भी तो यही सोचे बैठी हूँ, इसीलिए तो आप दोनों को जहमत दी है। मेरे ख्याल में अब मज़ीद देर मुनासिब नहीं है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह अब हमारी समीरा भी पढ़ाई से फारिग हो गई हैं, तो रज़ा और समीरा की बिस्मिल्लाह करते हैं। आपा, आपको अपना वादा याद है ना कि समीरा के साथ साथ आप निम्रा को भी अपनी बहू बनाएंगी? हाँ हाँ याद है, ये भी भला कोई भूलने वाली बात है। तो फिर ठीक है, चारों बच्चों की शादी एक साथ ही कर देते हैं। वाह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। हम भी दोनों बेटियों के फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाएंगे, आप भी दोनों बेटों की जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगी। और जब बारात एक जगह जानी है तो देर किस बात की? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक ही दिन दोनों बहुओं को ब्याह कर अपने घर ले आऊंगी। वो तो ठीक है आपा, लेकिन आपने निम्रा के सिलसिले में शाहजेब से बात की है? उससे कोई इतराज़ तो नहीं? नहीं नहीं निसार, उसे क्या एतराज़ हो सकता है। वो मेरा बहुत फर्मा बरदार बेटा है, मेरी किसी बात को वो रद्द कर ही नहीं सकता। तो बस ठीक है, मुंह मीठा कराइए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बच्चियां कहाँ हैं, बच्चियों को तो बुलाओ।
वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है कि तुम आए। क्या हाल है? मैं कैसे नहीं आती, तुम्हारे बेटे की शादी थी। जब से तुमने बताया था ना, मैंने तो शोर मचाया हुआ था कि शादी में जाना ही जाना है। ये मेरा बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आया? आप सब आंटी राइट? आंटी आपको पता है जब आपने इनवाइट किया ना तो मामा ने तो घर में ऐलान कर दिया कि जो भी हो जाए वो इस शादी में जरूर जाएंगे। हाँ तो जाना भी था। तुम्हें पता है हम लोग कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं। हमारा तो घर में आना जाना ऐसा था जैसे मत पूछो। पर तुम लोग एकदम इंग्लैंड चले गए तो बस वो दूरियां हो गई। लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि तुम कराची आई हुई, मैंने फौरन कार्ड भिजवा दिया। मैं कराची आई नहीं हूँ, मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। तुमने बताया ही नहीं? सरप्राइज था। आदत नहीं गई ना तुम्हें सरप्राइज देने की। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे और बच्चे कहाँ हैं? मेरे 2 ही बच्चे हैं। बेटे को तुमने देख लिया, वो दूल्हा बना बैठा हुआ है, और बेटी से तुम्हें मिलवाती हूँ। इसरा, इसरा। यार एक मिनट, तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं ये मेरी बेटी इसरा है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है। ये मरियम, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपको पता है मामा ने आपकी बहुत सारी तस्वीरें दिखाई है हमें बचपन की। ये मेरा बेटा है आरिस। हाय। हेलो। इसरा बेटा, वेटर से कहो आंटी के लिए और हारिस के लिए कुछ लेकर आए। मैं बोलती हूँ, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, आप एक काम करें, इस ट्रे को ना उस वाइट टेबल पे रख दें जल्दी से। मैंने वेटर को भेजा है ना वहाँ। नो थैंक्स, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मामा आंटी के साथ बिजी हो गई थी और मैं अकेला बोर हो रहा था तो सोचा आपसे कुछ बातें कर लूँ, अगर आप माइंड ना करें तो। नहीं, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है, करें बातें। बताएं अपने बारे में कुछ, क्या करती हैं आप? हैव यू कंप्लीटेड योर स्टडीज? जी, आई एम ग्रेजुएटेड। ओह दैट्स ग्रेट। और क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? आई एम सो सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल। श्योर। हेलो जी। मेहंदी के फंक्शन ने तो इतना ज्यादा थका दिया है। अब पता नहीं बारात और वलीमे में क्या हाल होगा। पता है, जो चीजें तुम्हारे तन पे सज जाएं, उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तुम्हारी मोहब्बत मुझे मखरूर कर देगी। आज बरसों के बाद सबा से मिलके मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है आपको यूँ खुश देखकर। खुश तो मैं वाकई हूँ। वैसे मैं बताऊँ, इसरा को देख के समझो मेरी बरसों की तलाश खत्म हो गई। बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें भी अच्छी लगी है ना?
आपकी पसंद कभी पूरी हो सकती है। अच्छा, अब बनो मत। अच्छे से समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि सबा के पास जाके इसरा के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात करूँ। तुम क्या कहते हो? जैसे आपकी मर्जी। आपकी पसंद नापसंद पर कभी कोई इख्तिलाफ किया? मांग लें। तुम्हें भी पसंद आई है ना? जी। वैसे इसरा है तो बहुत प्यारी। मैं जल्द ही सबा से तुम्हारी और इसरा के रिश्ते की बात करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगी। ठीक है। हाय अल्लाह, लड़कियों को देखो कितना सोती है। अरे उठ जाओ, सुबह हो गई है, कब की सुबह हो गई है। इसरा, इसरा उठो। सोने दे मम्मा, मेहंदी की बहुत थकन है। थकन बाद में उतार लेना, अभी उठ जाओ। क्या है भाई? इसरा, पूरा खानदान नीचे जमा है, वो क्या बोलेंगे कि बेटी को जरा तमीज नहीं सिखाई है। उफ अल्लाह, आपके खानदान वाले, उनको कोई और मौका नहीं मिलता कभी क्या? बात सुनो, हमने ना इन्हीं लोगों के साथ रहना है। हमने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के नहीं रहना। एक बात बताए मुझे, आज से पहले आपको मेरी वजह से कभी बातें सुनने को मिली है? ये बातें मत किया करो। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत प्यारी है, इसीलिए तो उसके बाबा, उसकी मम्मा और उसके भाई उस पर जान छिड़कते हैं। और मुझे पता है तुम कभी भी हमारा सर झुकने नहीं दोगी। मैं बस तैयार होके आ रही हूँ जल्दी से। चलो जल्दी करो। अच्छा मेरी बात सुने, वो बारात के तो मैंने ज्वेलरी पे पिकनिक की ना, चूड़ियां ली हैं, और वो वलीमे का दुपट्टा तो पिक ही नहीं किया। वाह वाह, उठते ही सारे काम याद आ गए। अब मुझे ये बताओ, तुम जाओगी किसके साथ? आपके सारे रिश्तेदार कब काम आएंगे मेरे? उठाओ इनको फौरन। अनुषे, जवेरिया, जल्दी नीचे आओ तुम। चलो उठो 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 उठो, सोने का टाइम खत्म हो गया, काम करना है। लेट्स गो उठो, अपने अपने बिस्तर उठाओ, मेरे कमरे से बाहर निकालो। उठाओ, लेके जाओ ना। इतनी नींद आ रही है तो रात में जल्दी सो जाया करो। मैं तो जल्दी सो जाऊं, लेकिन आपकी भांजी को रात देर देर तक बातें करने का बहुत शौक है। समीरा ऐसी नहीं है, तुम ही उसे बातों में लगाए रखते होगे। हाँ, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ ना। समीरा की बुराई करूँ, वो भी किससे? आपसे। मुझे एक बात बताएं, आपको समीरा की कोई बुराई बुरी लगती भी है? कैसे लगेगी भाई, मेरी भांजी तो है ही बहुत अच्छी। जी जी, बहुत अच्छी है। जूस दीजिएगा। वैसे तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? 1 बजे से पहले तो तुम्हारी आंख नहीं खुलती। हाँ, बस बहुत सख्त भूख लग गई थी। लेकिन आप फिक्र ना करना मामा, मैं खाना खाते ही वापस सो जाऊंगा। ये शाहजेब कहाँ रह गया? ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। मैं मैम, अगर 1-2 दिन नहीं जाएगा ऑफिस तो क्या फ़र्क पड़ता है? रिलैक्स। तुम तो यही कहोगे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई। मामा बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। परेशान क्यों? ये तो ऐसे ही बेपर क्यों उड़ा रहा है। तुम नाश्ता करो। मम्मा मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी आज 2 मीटिंग्स हैं, बस मैं ऐसे ही निकलूंगा फौरन। शाहजेब, तसल्ली से नाश्ता तो किया करो। रोज कर तो लेता हूँ, आज जरा जल्दी में हो प्लीज। रात भी तुम लेट आए थे। हाँ, वो एक दोस्त के साथ कुछ इशू हो गया था, तो जिम से वापसी पे वहीं चला गया था। चले मैं जा रहा हूँ, बाय। अच्छा, फरहत और निसार भाई आए थे बच्चियों के साथ। तुम थोड़ी देर आकर बैठो ना, जरूरी बात। मम्मा प्लीज, मैं शाम में आता हूँ, फिर बात करता हूँ। सुन लो, तुम्हारी फायदे की बात है। यार लेट नहीं हो रहा होता जरूर सुन लेता। शाम में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। मजा आ गया नाश्ते का। अब आराम से फिर से जाके सोऊंगा। तुम्हें तो खाने और सोने के अलावा तीसरा कोई काम नहीं। और जरा शाहजेब की तरफ देखो, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद सारा बिजनेस संभाल रखा है उसने, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। कल को शादी होगी तो क्या करोगे तुम? मामा, शाहजेब है ना, रिलैक्स। पता है इसरा, तुम मुझे अच्छी या बुरी नहीं लगती कभी। मैं जब भी तुम्हारी पिक्चर्स देखता हूँ या तुम्हें देखता हूँ तो तुम बस मुझे मेरी लगती। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना
इश्क है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सुबह हो गई आपकी? हो गई। आवाज से तो लग रहा है काफी प्लेजेंट मॉर्निंग हुई है तो क्यों नहीं होगी? भाई की शादी एंजॉय जो कर रही हो आजकल। तो आप भी आ जाते। आपने बुलाया ही नहीं। भाई आपने ही मुझे कहा था कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, फैमिली वालों के साथ आऊंगा। अच्छा, मैंने ऐसा कहा था क्या? नहीं, झूठ कह रही हूँ ना मैं। अब तुम कह रही हो तो सच ही कह रही होगी, ये झूठ कह रही हो। आप क्या कर रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूँ। जाहिर है भाई, अगर आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स नहीं जाएंगे ऑफिस तो फिर पाकिस्तान कैसे चलेगा? लगता है किसी बात पे नाराज हो। क्यों भरम हुई भी हो? तो बरहम हो क्यों ना। अब आप खुद सोचें ना, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ऑफिस, ऑफिस के बाद जिम, जिम के बाद घर, मैं कहाँ हूँ बीच में। अब कल मैंने आपको पूरी डिटेल्स दी शादी की, मेहंदी की पिक्चर्स भेजी, लेकिन आपने तो तारीफ ही नहीं की। पूरे फंक्शन का एक एक बंदा मेरी तारीफ कर रहा था सिवाय आपके। फिर क्या किया? भूल गई मैं भी। दोबारा से जब मैंने फ़ोन चेक किया तो जनाब ने मेरा मैसेज देखा हुआ था, सीन किया हुआ था, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। चलो मुझे लगा कि आप थोड़ा मसरूफ़ होंगे, फिर सोचा कि रात में बात हो जाएगी आपसे। जब रात में बात हुई तो जनाब इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं कि मुझसे ज़्यादा उनको नींद आती है। बात करते करते आप सो गए, मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा सुन तो लो। और आपको पता है, बराह रास्त जो मैंने अपनी आंखों से देखा ना फंक्शन में मेहंदी के, वो सब मैंने आपको बताया। अच्छा बोलो बोलो। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सुनने वाला तो सो चुका है, तो इसीलिए मैंने फोन कट कर दिया। यार कल बहुत थक गया था इसलिए बस आंख लग गई मेरी। तुम दोबारा कॉल कर लेती, मैं बात कर लेता। आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। नाराज हो गई हो? नहीं हूँ नाराज। नाराज क्यों होंगी? मैंने तारीफ जो नहीं की तुम्हारी। कोई बात नहीं, वैसे अब सुननी भी नहीं है। सुनना तो पड़ेगी तुम्हें। नहीं सुननी मुझे, मत करें आप तारीफ। मामा बुला रही, मुझे देर हो रही है। सुनो, तुम बहुत खूबसूरत हो, मोहब्बत की तरह साफ शफाफ। पता है इसरा, तुम मुझे अच्छी या बुरी नहीं लगती कभी। मैं जब भी तुम्हारी पिक्चर्स देखता हूँ या तुम्हें देखता हूँ तो तुम बस मुझे मेरी लगती। बातें बहुत करना आती है ना। यकीन जानो, ये बातें करना उस वक्त से ही आना शुरू हुई जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, बस देर हो रही है। मामा आवाज लगा रहे हैं। बोल दो ना कि तुम मुझसे बात कर रही हो। क्या हो गया शाज़े, पिटाई हो जाएगी मेरी। ओके, अपना ख्याल रखें, सब नाश्ते पे वेट कर रहे हैं मेरा। ओके बाय, हैव अ गुड डे। बाय। शाज़े भी ना। बाबा, बाबा मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या हो? तो मुझे शॉपिंग पे जाना है। हाँ तो जाओ, किसने रोका? मैं ले चलता हूँ ना तुम्हें। भाई आपकी तो बारात है आज, आप कैसे लेके जाएंगे मुझे? अपने कोई काम नहीं करेंगे? बाबा एक काम करें ना, इसकी गाड़ी की चाबी दिलवा दी, मैं जवेरिया और उसके साथ चली जाऊंगी, अनुषा के साथ। गलती भी मत करना इसके साथ जाने की। अरे घुमा घुमा के तुम्हें थका देगी और शाम में तुमने दूल्हा बनना है, फ्रेश लगना है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मामा मेरी इतनी बुराइयां करती हैं आप लोग के साथ। अरे मामा थकन किस बात की, मैं तुम्हें ले चलूंगा, परेशान ना हो। मेरे प्यारे दुल्हा मियाँ, आज आपकी बारात है, रेस्ट करें आप। मुझे दे दें गाड़ी की चाबी, मैं आपकी भी काम कर लूंगी और अपनी भी कर लूंगी। अच्छा बाबा, दे रहा हूँ। दो भाई दो, ये लो। थैंक यू। चलो मेरी बेटी का मसला तो हल हो गया। अभी कहाँ मसला हल हो गया? अभी भी कोई मसला रहता है? तो भाई ऐसा कौन सा मसला है जो मेरे बाबा मिनटों में ना सॉल्व कर सके? ओ हो, चलो भाई बेटी की तो बटरिंग शुरू हो गई। भाई क्या मैं कोई सुतेली बेटी हूँ क्या आपकी? बाबा शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, कोई ऐसे तो नहीं मुझे चीजें देगा। तो आप जब तक मुझे अपना कार्ड नहीं देंगे मैं कैसे शॉपिंग करूंगी? भाई चलें, जल्दी करें। अच्छा चलो ठीक है, ये लो बेटा।
थैंक यू। आपको पता है दुनिया के बेस्ट बाबा यहाँ, सच में। ओ बाप ने कार्ड दे दिया है, भाई ने चाबी दे दी है। करो करो मिलके इसको बिगाड़ो। यार देख रहे ना आप, अभी अभी में इन्होंने 3 बार सुतेली वाली बात की है मुझसे। एक ही तो प्यारी सी बहन है मेरी, अगर इसकी फरमाइशें पूरी नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? देख लें आप ना चाह के भी इन दोनों के खिलाफ मुझे नहीं कर सकती, बहुत पक्के हैं लोग। अच्छा मैं जा रही हूँ, ठीक है? जवेरिया, अनुषे, आ जाओ जल्दी से, कार और चाबी दोनों मिल गया है। कुछ है, ये तो चलता रहेगा भाईजान, चाय लें आप। लेट्स गो। हाँ दो बेटा, चलो चलो, थैंक यू थैंक यू। बस वालेकुम सलाम। सुने, लंच मेरे रूम में भिजवा दीजिएगा। ओके सर। चलो चलो चलो, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, बहुत देर हो रही है। मेरा मोबाइल किसके पास है? तुम्हारे पास है ना, लाओ देना यार। बैठो। एक काम करो, मेरा तो जो पर्स है वो तो ऊपर ही रह गया है। तुम प्लीज मेरा पर्स ले आओ ना ऊपर से। और सुनो अनुषे, तुम जाके मामा का ड्रेस ले आओ उठा के जल्दी से, ओके? जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी में तुम दोनों का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जी मोहतरमा, वालेकुम अस्सलाम। सुबह से कहाँ गायब, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। मिस नहीं कर रही थी क्या मुझे? तो आप कर लेते मुझे कॉल। अरे मैं तो मीटिंग में था, अभी फ्री हुआ हूँ और फ्री होते ही तुम्हें कॉल किए। तुम तो फ्री थी, तुम तो कॉल या मैसेज कर सकती थी। कोई फ्री नहीं हूँ, थोड़ी ज्यादा मसरूफ हूँ। आज भाई की बारात है ना, अभी भी बस शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ। तुम कितनी भी बिजी हो, देखो तुम जानती हो कि मुझसे तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हें कॉल तो कम से कम करनी चाहिए थी यार। आई नो। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतना इमोशनल इंसान इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभाल सकता है? जज्बाती सिर्फ तुम्हारे मामले में हूँ, वैसे बड़ा बैलेंस आदमी हूँ मैं। जी बिल्कुल। अच्छा अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा बिजी डे है, मेरी कजन्स भी आ रही हैं, शॉपिंग पे जाने हैं। और आज सुने, हो सकता है रात में देर हो जाए, पार्लर जा रही हूँ मैं। नहीं भी मेरा दिल चाह रहा है तुमसे बातें करने का। बातें करो मुझसे। शाहजेब क्या है भाई, जाने देना। अभी तो आपको बताया कि शॉपिंग पे जा रही हूँ। प्रॉमिस वापस आके आपसे बात करूंगी। नहीं अभी। तो फिर शॉपिंग पे ज्वाइन कर लेना, वहीं पर सारी बातें हो जाएंगी। अच्छा चैलेंज कर रही हो मुझे? कोई चैलेंज नहीं कर रही है। अच्छा बस जाने दे मुझे, बहुत देर हो रही है। ओके, मेरी कजन्स भी आने वाली हैं। ओके ओके बाय। ये तो कहाँ रह गए? जवेरिया, अनुषे, आ जाओ। आपा, आपने तो मंगनी के साथ निकाह की बात करके मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही चाह रही थी, लेकिन बात करते हुए डर लग रहा था कि कहीं आपको बुरा न लगे। कैसी अजनबियों वाली बात कर रही हो फरहत? अपनों से कैसी हिचकिचाहट? समधन मैं तुम्हारी बाद में बनूंगी, पहले मैं तुम्हारी बहन हूँ। हाँ ये तो है आपा। फिर मैं सारी तैयारी कर लूँ ना निकाह की? तुम्हें या निसार भाई को कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे निसार को क्यों एतराज होने लगा? वो तो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। चलो फिर ठीक है। आपा आपसे एक बात करनी थी। आपने वो शाहजेब से तो बात कर ली है ना? वो मान गया है निकाह के लिए? नहीं, अभी उससे बात करने का मौका ही कहाँ मिला है। ऑफिस की मीटिंग्स में बहुत मसरूफ है। आज घर आएगा तो बात करूंगी। आपको यकीन है कि वो मान जाएगा? ये कैसा सवाल किया तुमने? वो आजकल के बच्चे अपनी मर्जी खुद चलाते ना, इसलिए। देखते होंगे, लेकिन मेरे शाहजेब की तुम फिक्र मत करो, बहुत ही फर्मा बरदार है। मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाता वो। शादी भी वहीं करेगा जहां मैं चाहूंगी। जी जी, ये तो मुझे पता है।
तो फिर हम तैयारी करें? लेकिन हाँ, मंगनी और निकाह की तकरीब मेरे घर में होगी बस। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। जी जी, खुदा हाफिज। आप यहाँ कैसे? जैसे तुम यहाँ इसे पैक कर। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरे कजिन्स मेरे साथ हैं, अगर उन्होंने आपको देख लिया तो क्या होगा? देख लिया तो देख लिया, तुम डरती क्यों उतना? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आप जाए यहाँ से। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने मम्मा से कहा था बाहर कर लूंगा। चलो मेरे साथ। शाजिब, मुझे थोड़ी पता था कि आप सच में आ जाएंगे यार, यहाँ पे मैं क्या करूँ अब? तुमसे पूछ कौन रहा है यार, कितने पैसे बताइए। शाजिब ना करें, देखें वो लोग। ये लीजिए, इसमें से लीजिए। शाजिब, वो लोग यहीं पर ही हैं। हम जल्दी से जाएंगे, जल्दी से वापस आ जाएंगे। या कहीं नहीं है, कोई नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा फैसला किया खाला जान ने। हाँ, सुनकर तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। आपा पर एतबार है, तभी तो इतने सालों से तुम्हारी और रज़ा की बात ज़बानी कलामी तय कर रखी है। लेकिन शाज़ेब के मामले में कुछ धड़का सा लगा हुआ है। कैसा धड़का? देखो ना, रज़ा और शाज़ेब की नेचर में बहुत फ़र्क है। बिजनेस और घर शाज़ेब ही देखता है। हो सकता है वो आपा की बात को इनकार कर दे, लेकिन आपा ने जब निकाह की बात की तो दिल को इत्मीनान हुआ। ज़रूर आपा ने शाज़ेब से बात की होगी और उन्हें इत्मीनान हुआ होगा, तभी तो उन्होंने इतनी बात बड़ी की है। मम्मा, वहम करना छोड़ दें। हम सब वाकिफ़ है खाला जान के नेचर से। उनकी बात पत्थर पे लकीर होती है। वैसे भी शाज़ेब हर बात मानता है उनकी। ऐसे ही नहीं, मैंने आपके और खाला जान के कानों में निमरा और शाज़ेब की शादी की बात डाली थी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और सादत भाई के बाद तो शाज़ेब आपा की किसी बात से इनकार ही नहीं करता। दोनों बच्चे आपा की बात मानते। हाँ ना, बेवजह वहम कर रही हो, निमरा को भी परेशान कर रही हैं आप। मैं नहीं होती परेशान। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं हूँ ना, जहाँ तुम्हारा रिश्ता पक्का करवा सकती हूँ, वहाँ तुम्हारी शाज़ेब की शादी भी करवा सकती हूँ मैं। बस हमें अब तैयारी पकड़नी है। अरे आपा ने तो ये कहा है कि वो दोनों बहुओं की शॉपिंग उन्हें खुद कराएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाला जान की पसंद तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं तुम्हें पापा को देखूं, वो कहाँ है? उन्हें ये खुशखबरी भी तो सुनानी है। वो ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। बहुत बुरे हैं आप। थैंक यू। वैसे खाली पेट तुम्हारी तारीफें ना कुछ ज्यादा मजा नहीं दे रही। कुछ खा लो, फिर सुकून से तारीफ करती रहना। आपको ना बिल्कुल भी परवाह नहीं है मेरी परेशानी की। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान होने की क्या जरूरत है तुम्हें? लेकिन मेरी परेशानी की वजह सिर्फ आप हैं इसमें। ओ, कल तक जिंदगी था, आज परेशानी बन गया मैं तुम्हारी। मोहब्बत का आसमान भी कितनी जल्दी रंग बदलता है। अभी अगर मेरी कजिन्स आ गई और उन्होंने हमें यहाँ पर देख लिया ना, तो आप ही जवाब देंगे, आप ही संभालेंगे उन दोनों को। संभालूंगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? वाह, और हंसे ना आप। आपको तो बहुत हंसी आती है। आपको तो मजा आता है जब मैं परेशान होती हूँ। सख्त जहर लग रहा है। वैसे तुम्हारी इन बातों के साथ ना ये फ्राइज और कॉफी अलग ही मजा देगी। प्लीज शाज़ेब, मत करें इस तरह मुझे परेशान। आपकी इन हरकतों की वजह से ना किसी दिन मारी जाऊंगी मैं। जान नल में तुम्हें हाथ लगाने वाले की। डायलॉग्स। वक्त पढ़ने पर डायलॉग का अमली मुजाहरा देख लोगी तुम। हाँ हाँ, देख लेंगे देख लेंगे। इस वक्त मुझे तुम्हारी परेशानी की फिक्र है। जल्दी से फिनिश करो ताकि निकले। फोन भी आ रहे हैं। अब लेट कौन कर रहा है? तो वैसे भी तुम्हारी आंखें, मुझे लग रहा है कि तुम रात में टाइम पे सो नहीं रही हो।
थकी थकी हो रही है तुम्हारी आंखें? सब पता है बस आपको। सब पता होता मुझे तुम्हारे बारे में। जल्दी से फिनिश करो। सारे फैक्ट्स तो आपने फिनिश कर दिया। मैं ये तुम्हारे ये रे अलग से रखे हुए हैं या मैंने अपने फिनिश किए हैं? आप पीछे नजर रखिए ना, पीछे से चलती हुई आ रही हूँ दोनों। मुझे क्या पता तुम्हारी कजिन्स कौन है। लो तुम्हारी कजिन्स आ गई। तुम कहाँ रह गई थी? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यार वो कुछ चीज़ें मुझे चेंज करवाई थी, एक्सचेंज कराने में टाइम लग गया। चलो तुम लोग ना वो ये वैले का कार्ड दे के ज़रा गाड़ी मंगवाओ, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। आओ मरियम। भाई मैं इस तरह अचानक तुम्हारे घर आ गई, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे एतराज कैसा, बैठो। सब खैरियत तो है? हाँ, तुम जानती हो ना मेरी आदत का। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे के वलीमे का फंक्शन है, तुम मसरूफ़ होगी, लेकिन तुम मेरी तबीयत को जानती हो ना, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं होता। मुझे पता है कि तुम शुरू से ही बेसब्री हो, लेकिन सब खैरियत तो है? हाँ, दरअसल मैं तुमसे कोई चीज़ मांगने आई हूँ। मेरी परसों की तलाश तुम्हारे घर में आके ख़त्म हो गई। ऐसी क्या चीज़ है मेरे पास? तुम्हारी बेटी इसरा मुझे बहुत पसंद आई है अपने बेटे हारिस के लिए। मैं हारिस के लिए इसरा का हाथ मांगने आई हूँ। तुम चुप क्यों हो गई? तुम्हें बुरा लगा? नहीं, कुछ नहीं। उसकी कहीं तुमने बात तो नहीं तय की भी? अरे नहीं भाई। तो तुम अचानक क्यों चुप क्यों हो गई? मरियम, तुमने मुझसे अचानक से पूछा तो मैं क्या जवाब दूं तुम्हें? अच्छा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? मरियम देखो, मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना कि मुझे इस सिलसिले में वक़ार और हमाद इन लोगों से मशवरा करना होगा। हाँ, तो मशवरा करो, ज़रूर करो, बस मुझे इनकार नहीं सुनना। अच्छा ये बताओ कि इसरा है कहाँ? बुलाओ ना, जब से देखा है बहुत अजीज हो गई है मुझे। वो अपनी कजिन्स के साथ निकली हुई है शॉपिंग पे। तुम्हें पता है इन लड़कियों का, इनका तो आखिरी वक्त तक तैयारी मुकम्मल नहीं होती है। हाँ, जानती हूँ, आखिर हमारा भी तो ये वक्त गुजरा है ना। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। हाँ, ज़रूर चाय पी के जाऊँगी। बल्कि भाई साहब को बुलाओ ना, मैं तो उनसे भी बात करके जाऊँगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं उन्हें बुलाती हूँ, तुम खुद ही बात कर लो।